आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक जमीन, एक फसल और उस फसल से जुड़ा पूरे प्रदेश का भविष्य। छत्तीसगढ़, जिसे देश धान का कटोरा कहता है, लेकिन इस बार वही कटोरा भरने से पहले ही ढक दिया गया। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अंतिम तारीख से एक दिन पहले ही सिस्टम लॉक, और नतीजा ये कि राजनांदगांव जिला अपने तय लक्ष्य से काफी पीछे रह गया। सवाल यह है, क्या किसान के पास बेचने को धान नहीं था, या फिर प्रशासन की सख्ती ने बिचौलियों की कमर तोड़ दी? अवैध धान पर कार्रवाई, रकबा समर्पण अभियान, कम पैदावार और सतर्क ऐप से निगरानी, इन सब का असर क्या रहा और क्यों पहली बार धान का कटोरा नहीं छलका? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की, वही जिला जहां हर साल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ते रहे। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी 31 जनवरी तक चलनी थी, लेकिन अवकाश के चलते 30 जनवरी को ही खरीदी लॉक कर दी गई और तय लक्ष्य से करीब 14 लाख क्विंटल धान की खरीदी कम रह गई। जिला सहकारी केंद्र बैंक को इस साल 76,25,000 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य मिला था, लेकिन 30 जनवरी तक महज 62,49,000 क्विंटल धान खरीदा जा सका। यानी साफ धान का कटोरा इस बार छलक नहीं पाया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ सुधीर सोनी के मुताबिक 31 जनवरी को अंतिम दिन के लिए 2,696 टोकन जारी किए गए थे। 96 में से 92 उपरजन केंद्र खुले रखने गए। उम्मीद थी कि शाम 5 बजे तक 1700 से 2000 टोकन का धान बिक जाएगा, लेकिन अंतिम आंकड़े उम्मीद से कम ही रहे। इस बार कम खरीदी की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है अवैध धान पर सख्ती। प्रशासन ने साफ संदेश दिया, न बिचौलियों की एंट्री, न कोचियों का खेल, और इसका सीधा असर आंकड़ों में दिखा। रकबा समर्पण अभियान के तहत 71,790 किसानों को स्वेच्छा से 55,790 एकड़ रकबा समर्पित किया। इससे करीब 11 लाख क्विंटल अवैध धान जो बाजार में खपाया जाना था, वो सिस्टम से बाहर हो गया। अंदाजा लगाइए, इससे बिचौलियों को 363 करोड़ रुपए की संभावित कमाई से हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं, अन्य राज्यों से अवैध धान लाने वालों पर भी अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की गई। 243 प्रकरण दर्ज, 43,900 क्विंटल धान जब्त, जिसकी कीमत करीब 13 करोड़ 60 लाख रुपए, और 50 वाहन भी जब्त किए गए। इस साल सरकार ने सतर्क ऐप का भी इस्तेमाल किया, जिससे धान के परिवहन से लेकर उपवर्जन केंद्र तक हर गतिविधि पर रियल टाइम निगरानी रखी गई। जैसे कोई गड़बड़ी तुरंत कार्रवाई। स्थानीय स्तर में टोकन को लेकर के कुछ विसंगतियाँ हुई थी और कुछ जगहों में रकबा को लेकर के कुछ शिकायतें रही है। उन सभी शिकायतों का निराकरण करने के लिए विभाग के माध्यम से हमने तमाम सारे जो डिपार्टमेंट इसमें लगे हुए हैं इस उपार्जन में, उन सब से एक तरह से समन्वय बना करके किसानों की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं, और उस निर्देश के मुताबिक अधिकारियों ने कोशिश किया है कि उनकी समस्या का निराकरण हो और धान का उपार्जन सही ढंग से हो सके। वहीं प्रशासन ने यह भी दावा किया कि किसानों को परेशान नहीं होने दिया गया। 600 से ज्यादा किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। पंजीयन, रकबा और फसल से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों को मौके पर सुलझाया गया। लेकिन सवाल ये भी है, क्या कम खरीदी केवल सख्ती का नतीजा है, या फिर कम पैदावार ने भी इस बार आंकड़ों को नीचे खींचा? कई इलाकों में उत्पाद पिछले साल से कम रहा,
जिसका असर सीधे खरीदी पर पड़ा, जिसमें राजनांदगांव अकेला जिला नहीं, खैरागढ़, छुईखदान, मोहला मानपुर और कवर्धा जिले में भी धान खरीदी का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। यानी ये तस्वीर सिर्फ एक जिले की नहीं, पूरे संभाग की कहानी कह रही है। आज भी लाखों किसान, 70,000 नहीं, लाखों किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया और लाखों किसानों का टोकन नहीं मिल पाया है और लाखों किसानों का टोकन मिलने के बाद भी धान नहीं बेच पाए हैं। इसको सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। लाखों किसानों का धान खरीदी बिल्कुल भी संभव नहीं है। मुख्यमंत्री जी प्रदेश के किसानों से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो राजनांदगांव में 62 लाख क्विंटल से ज्यादा धान खरीदी हुई। खैरागढ़, छुईखदान में 37.52 लाख क्विंटल, मोहला मानपुर में 20.09 लाख क्विंटल, कवर्धा में 62.52 लाख क्विंटल धान। लेकिन फिर भी लक्ष्य से दूरी बनी रही। प्रशासन इसे पारदर्शिता की जीत बता रहा है, तो वहीं कई किस्म और जनप्रतिनिधि ये सवाल भी उठा रहे हैं, क्या समय से पहले लॉकिंग किसानों के लिए नुकसानदेह साबित हुई? किसानों के पक्ष में उनके टोकन और धान खरीदी को लेकर भी कांग्रेस पार्टी सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन कर किसानों का टोकन और जितने भी पंजीयन हुआ है, टोकन कटा है, सबका धान खरीदा जाए। तो कुल मिलाकर इस बार धान खरीदी के आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं, एक संकेत है। संकेत इस बात का कि सख्ती हुई, पारदर्शिता बढ़ी, बिचौलियों पर चोट पड़ी, लेकिन साथ ही धान का कटोरा पहली बार पूरा नहीं भर पाया। अब सवाल यही है, क्या आने वाले सीजन में ये मॉडल किसान और सरकार दोनों के लिए संतुलन बना पाएगा, या फिर लक्ष्य और हकीकत के बीच ये फासला और बढ़ेगा? इन्हीं सवालों के साथ हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।